कौमी असम्बली के 6 और पंजाब असम्बली की 7 नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात कल होंगे। सख्त सिक्योरिटी में इंतखाबी सामान की तरसील। NA-18 हरीपुर में उमर अयूब की अहलिया और साबिक रुकन कौमी असम्बली बाबर नवाज खान में कांटे का मुकाबला मुतवक्के। ज़िमनी इलेक्शन में सिक्योरिटी के लिए पाक फौज और सिविल आर्म्ड फोर्सेज तैनात होंगी। बंदूं में सिक्योरिटी फोर्सेज और कानून नाफिज करने वाले इदारों का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। भारतीय प्रॉक्सी फितना खवारिज के 8 दहशतगर्द हलाक कर दिए गए। ISPR ने बताया हलाक खारजियों से हथियार गोला बारूद बरामद हुआ। दहशतगर्द फोर्सेज और शहरियों पर हमलों में मुलविस थे। सदर, वजीर आजम और वजीर दाखिला का कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराज तहसीन। दहशतगर्दी के खात्मे के सिवा कोई ऑप्शन नहीं। दहशतगर्दी का हर हाल में खात्मा करना होगा। अमन की खातिर विफाक का साथ दूंगा। वजीर आला KP सोहेल आफरीदी की सहाफियों से गुफ्तगू। कहा, स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लेकर पॉलिसी बनाएंगे तो नताइज आएंगे। पॉलिसियों पर तनकीद जमहूरी हक है। कभी फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनी की जात पर तनकीद नहीं की। और 27वीं आईनी तरमीम के जरिए आईनी अदालत के क़याम की हिमायत करते हैं। पाकिस्तान बार काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का मुश्तरका एलामिया। कुछ सियासी धड़े कानूनी कम्युनिटी में अफरा तफरी तकसीम पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। जमहूरी निज़ाम को नुकसान पहुंचाने की गर्ज से ये अनासिर अक्सर बयानात जारी करते हैं। कानून की बालादस्ती, अदलिया की आज़ादी, इदारों की बालादस्ती, आइन की पासदारी के लिए हमेशा खड़े रहे। गैर मुंतखब अफराद के बयानात की सख्त मजम्मत की जाती है। अमेरिका के बाद फ्रांस का भी पाकिस्तान की अस्करी ताकत का एतराफ। फ्रांसीसी कमांडर ने पाक भारत जंग में भारतीय राफेल तैयारे गिरने की तस्दीक कर दी। फ्रांसीसी नेवल एयरबेस के कमांडर कैप्टन जैक लोने ने कहा, 6 और 7 मई की रात पाकिस्तान ने भारत के राफेल मार गिराए। खराबी राफेल तैयारे में नहीं बल्कि उसे उड़ाने वालों में थी। भारतीय फजाया के राफेल तैयारे चीनी तैयारों की तकनीकी बर्तरी के बजाय पाकिस्तान की मौसर हिकमत अमली की वजह से तबाह हुए। ये सूरत हाल पेचीदा थी क्योंकि इस लड़ाई में 140 से जायद लड़ाका तैयारे शामिल थे। कैप्टन लोने ने 25 साल से राफेल उड़ा रहे हैं। मशरिक़ वस्ता, अफ्रीका और यूरोप तक कई अहम मिशन सर अंजाम दे चुके हैं। भारतीय सियासतदानों की करप्शन छुपाने की कोशिश। मोदी के गोदी मीडिया ने तेजस तैयारे के हादसे का जिम्मेदार अमेरिका को ठहरा दिया। अर्नब गोस्वामी और जनरल बख्शी ने कहा, अमेरिकी कंपनी ने इंजन फराहम नहीं किए इसलिए हादसा पेश आया। दुबई एयर शो में भारतीय तैयारा गिरने पर भारतीय अवाम अपनी फजाइया की नाअहली और क़यादत पर बरस पड़े। भारतीय एयर चीफ के गैर संजीदा रवैये पर बरहमी का इजहार, फौरी बरतरफी का मुतालबा कर दिया। कहा, तैयारे की तबाही पूरी दुनिया के सामने हमारी बड़ी तौहीन है। भारतीय अवाम ने मोदी सरकार को बॉलीवुड के असर से निकलने का मशवरा दिया। कहा, एयर शो में राखी सावंत को भेजना चाहिए था। कम अज कम उन्हें ये तो मालूम है कैसी परफॉर्मेंस देनी है। हमारे सिस्टम में ट्रांसफर का मतलब सजा देना होता है। जजेस के ट्रांसफर किए जाएंगे तो उसे सजा तस्वुर किया जाएगा जो मुल्क के लिए अच्छा नहीं। PTI रहनुमा तैमूर सलीम झगड़ा कहते हैं, IMF अदालतों की दयानतदारी पर सवाल उठा रही है। IMF रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में सरमायाकारी करने वाला डरता है। मोहम्मद जुबैर ने कहा, IMF ने हुकूमत की 5300 अरब की करप्शन जाहिर की, लेकिन हुकूमत ने 3 माह तक रिपोर्ट दबाए रखी। हुकूमत बताए 5300 अरब रुपए कहाँ गए। सत्ताईसवीं तरमीम मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करते हैं। लोगों को दहाइयों में इंसाफ नहीं मिलता। मौजूदा निज़ाम इंसाफ पर मबनी नहीं, लाखों केसेस ज़ेर अल्तवा है। अमीर जमात इस्लामी का बदल दो निज़ाम इज्तिमा में ख़वातीन के सेशन से खिताब। कहा, मुल्क के हर बच्चे को पढ़ाना होगा, सबको बराबरी के हुकूक देना होंगे। निज़ाम नो हो रहा है बेदार के नाम से आलमी सेशन ने मुस्लिम ममालिक और मुसलमानों को दरपेश चैलेंज पर इजहार ख्याल। 42 मुल्कों के 100 से ज़ायद कायदीन और मंदूब शरीक। साबिक अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक भी शरीक है। ऑपरेशन बुनियादन मरसूस के बाद पाकिस्तान दुनिया में हर मकाम पर सरबलंद है। वज़ीर आला पंजाब की 27वीं नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के शुरका से गुफ्तगू। मरियम नवाज ने हुकूमत पंजाब के मंसूबों और इक़दामात से आगाह किया। कहा, पंजाब में बहुत कुछ कर चुके और बहुत कुछ होने जा रहा है।
वसाइल की गैर मुनसिफाना तकसीम से मसाइल का सामना करना पड़ता है। एहतसाब न होने पर पब्लिक सेक्टर में परफॉर्मेंस जीरो हो जाती है। पंजाब में सियासी बुनियाद पर कोई भर्ती नहीं की गई। कोई कह दे मैंने किसी की सिफारिश की है तो इस्तीफा तक नहीं दे सकती। पंजाब वाहिद सूबा है जहां रोटी, आटा और गंदम के निर्ख नहीं बढ़े। सदर ओहदे से हटता है तो मुख्तलिफ मुकदमात में SHO पकड़ने पहुंच जाता है। इस्तिस्ना सिर्फ सदर आसिफ जरदारी नहीं, दीगर सुदूर को भी होगा। PP रहनुमा राजा परवेज अशरफ का कहना है जेल मैनुअल के मुताबिक वजीर आला KP की बानी से मुलाकात करवानी चाहिए। PP का नून लीग से मुआहिदा था कि पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात करवाए जाएंगे। जिन हल्कों में नून लीग दूसरे नंबर पर थी वहां PP सपोर्ट कर रही है। बल्दियाती इंतखाबात हो तो नून लीग से इत्तेहाद पर बात होगी। इदारे खसारे में जा रहे हैं। पीपल्स पार्टी निजकारी की राह में बड़ी रुकावट है। इसी वजह से निजकारी का अमल आगे नहीं बढ़ रहा। वजीर सरमायाकारी कैसर अहमद शेख कहते हैं जल्द PIA और रोज वैलेट होटल की निजकारी करने जा रहे हैं। कारोबारी तबके के मसाइल हकीकी हैं। हल के लिए स्टेक होल्डर्स को मिलकर काम करना होगा। पाकिस्तान और IMF के दरमियान 10 रोजा तकनीकी बातचीत मुकम्मल। पाकिस्तान ने गुज़िश्ता 10 साल की सप्लीमेंट्री ग्रांट्स के स्पेशल ऑडिट का मुतालबा मान लिया। सप्लीमेंट्री ग्रांट पर वफाकी हुकूमत के इख्तियारात महदूद करने का मुतालबा भी तस्लीम। IMF तकनीकी मिशन ने पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट और बजट प्रोसेस में तब्दीली के लिए दिए गए अहदाफ पर मुशावरत की। ज़राए का कहना है पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट के डिजिटाइज मास्टर प्लान की निगरानी की जाएगी। बजट से कबल पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट एक्ट में भी कुछ तरमीम पर इत्तेफाक। ट्राई सीरीज में पाकिस्तान की लगातार दूसरी फतह। श्रीलंका को दूसरी शिकस्त का सामना। शाहीनों ने लंकन शेरों को 7 विकेट से दबोच लिया। पिंडी में ग्रीन शर्ट्स ने 129 रन का हदफ आसानी से 27 गेंद पहले हासिल किया। साहिबजादा फरहान की करियर बेस्ट इनिंग्स 45 गेंदों पर 80 रन बनाकर नाकाबिल शिकस्त रहे। मेहमान टीम पहले खेलकर 7 विकेट पर 128 रन ही जोड़ सकी थी। लयन आगे के 41 और परेरा के 25 रन किसी काम न आए। मोहम्मद नवाज ने 3, फहीम अशरफ, सलमान मिर्जा और अबरार अहमद ने 1-1 विकेट हासिल की। कौमी टीम अपने तीसरे मैच में कल जिम्बाब्वे से टकराएगी। कराची में मेन शाहराहों पर गैर कानूनी पार्किंग माफिया का राज। सड़कों पर डबल पार्किंग का कोई पूछने वाला नहीं। ट्रैफिक जैम मामूल बन गया। पार्किंग माफिया के कारिंदे शहरियों से पैसे बटोरने लगे। KMC की तरफ से पार्किंग फीस नहीं। मेयर ने कहा था जो भी पार्किंग फीस मांगे वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर करें। डेप्यूटी मेयर सलमान मुराद ने ARY न्यूज से गुफ्तगू में कहा शहरी गैर कानूनी पार्किंग फीस वसूल करने वालों से मुतालिक इत्तला दें। KMC के डोमेन में जो इलाके आते हैं वहां पार्किंग फ्री है। गैर कानूनी पार्किंग पर कार्रवाई की जाती है। हुकूमत ने ज्वेलरी सेक्टर के लिए सोने की दरामद की मशरूत इजाजत दे दी। सोना दरामद करने के 120 दिन के अंदर गोल्डन ज्वेलरी बरामद करना होगी। वजारत तिजारत के नोटिफिकेशन के मुताबिक सोने की दरामद पर पाबंदी का खात्मा सिर्फ फिनिश प्रोडक्ट के लिए किया गया। सोने की आलमी तिजारत से मुतालिक मुअत्तल शुदा SRO बहाल। कीमती धातों और जेवरात की दरामद और बरामद का फ्रेमवर्क बरकरार रहेगा। जंगबंदी के बावजूद गजा में अस्पताल, स्कूल और पनाहगाहें इसराइली हमलों की जद में। रमला में इसराइली फोर्सेस के हमले में 18 फलस्तीनी शहीद, मुतअद्दिद जख्मी हुए। सेहूनी फौज ने फजाई हमले में गाड़ी और इमारतों को निशाना बनाया। इसराइल जंगबंदी मुआहदे के बाद अब तक 318 फलस्तीनी शहीद कर चुका। G20 इजलास का मुश्तरका एलामिया जारी। फलस्तीन, यूक्रेन, सूडान और कॉन्गो के मसले को संगीन आलमी बहरान करार दिया गया। शरका ने कहा तमाम तनाज़ात का हल पुरअमन मुज़ाकरात और मुसलसल सिफारती राब्तों से ही मुमकिन है। शहरी आबादी के तहफ़्फ़ुज़, इंसानी इमदाद की बिला तातुल फराहमी और मुतासरा इलाकों में फौरी जंगबंदी पर भी जोर। मौसमियाती तब्दीली के बढ़ते खतरात, तरक्की पजीर मुल्कों के कर्जों में कमी, आलमी मालियाती निज़ाम में इस्लाहात, तवानाई बहरान और पायदार तरक्की जैसे आलमी चैलेंजेस पर भी मुश्तरका मौक़िफ़ इख्तियार किया गया।
जनूबी अफ्रीका की मेजबानी में होने वाले आलमी इजलास का अमेरिका ने बायकॉट किया था। गवादर क्रिकेट स्टेडियम में रंगारंग स्पोर्ट्स फेस्टिवल का इफ्तिताह खवातीन के क्रिकेट मैच से किया गया। इफ्तिताही तकरीब में GOC 44 डिवीजन मेजर जनरल हबीब नवाज ने शिरकत करके खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया। खेलों में स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटियों से 1100 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं।